नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। औकात में आया अमेरिका, टैरिफ से मारा यू टर्न, भारत के सामने एक बार फिर झुक गया अमेरिका। 24 घंटे भी नहीं हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से यू टर्न ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोरों शोरों से कहा था कि 1 अगस्त से भारत से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया और टैरिफ को फिर 1 हफ्ते के लिए टाल दिया। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग इस ग्राफ को गौर से देखिए। 94.6% लोग हमारे वीडियो को देख तो रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक तरफ ट्रंप भारत को बार बार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, रूस से व्यापार पर चेतावनी दे रहे हैं, पेनल्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने जैसे उनकी बातों को धुएं में उड़ा दिया हो। भारत ने टैरिफ की धमकियों को भी हल्के में लिया और रूस से सस्ते तेल की खरीद जारी रखी। उधर जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ की बात की, इंडी गठबंधन ने बवाल मचाना शुरू कर दिया और इधर ट्रंप ने फिर यू टर्न ले लिया, भारत के सामने झुक गया। एक बार फिर टैरिफ की डेडलाइन बढ़ा दी। ट्रंप ने साफ कह दिया कि यह टैरिफ 1 अगस्त से नहीं बल्कि 7 अगस्त से लागू होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले 1 अप्रैल, फिर 9 जुलाई, फिर 1 अगस्त तक डेडलाइन दी जा चुकी थी। ट्रंप बार बार टैरिफ की तारीख आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत के सामने उनकी हिम्मत नहीं है कि टैरिफ लगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा देते हैं तो इसमें हमारा नुकसान तो होगा ही, लेकिन हमारे से कहीं गुना ज्यादा अमेरिका को भी होगा। ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे थे, धमकी दे रहे थे ताकि भारत झुक जाए, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी साफ कह दिया कि तुम चाहे जो कर लो, हम झुकने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ये सोचा होगा कि टैरिफ का डर दिखाकर नरेंद्र मोदी को झुका देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी साफ कह दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं। वहीं ट्रंप को 24 घंटे भी नहीं बीते और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाले अमेरिका ने यू टर्न ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोर शोर से कहा था कि 1 अगस्त से भारत से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगेगा, लेकिन भारत ने न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न कोई बयान दिया, बस एक गहरी खामोशी, और उसी खामोशी में छिपी थी रणनीति। और फिर हुआ वही जो मोदी युग में बार बार होता आया है। अमेरिका घुटनों पर आ गया। 24 घंटे में ही डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया और टैरिफ को फिर 1 हफ्ते के लिए टाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया तो उन्होंने शायद ये सोच लिया था कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, हाथ जोड़कर अमेरिका से समझौते की भीख मांगेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये वो भारत नहीं है जो कभी दूसरों के इशारे पर चलता था। मोदी सरकार ने सबसे पहला फैसला किया, जो दवाइयां, फार्मा उत्पाद, आईटी सर्विसेज और अन्य सामान अमेरिका भेजे जाते थे, उनका रुख अब अफ्रीका, ब्रिटेन, मिडिल ईस्ट और रूस जैसे भरोसेमंद बाजारों की ओर मोड़ा जाएगा। भारत ने साफ कर दिया, व्यापार सम्मान से होता है, दबाव से नहीं। मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि भारत बाजार है, लेकिन बेबस नहीं। हम व्यापार के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तों पर नहीं, शान से। ट्रंप के सलाहकारों को शायद इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से एक बार पूछ लेना चाहिए था। उन्होंने तो खुले मंच पर कहा था, मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर, यानी नरेंद्र मोदी कोई भी डील इतनी आसानी से साइन नहीं करते, वो हर लाइन पढ़ते हैं, हर इरादा समझते हैं और तब जाकर फैसला करते हैं। यही वजह है कि ट्रंप के सामने यूरोपियन यूनियन, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश झुक गए, लेकिन भारत ने कहा पहले भारत, बाकी सब बाद में। भारत का स्टैंड एकदम साफ है, नेशन फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट। अब जरा सोचिए, क्या ये वही भारत है जिसे कभी वर्ल्ड बैंक की शर्तों पर झुकना पड़ता था, कभी आईएमएफ की नीतियों पर चलना पड़ता था, कभी अमेरिका की नजर भर देखने से भी डर लगता था? नहीं साहब, अब भारत अपनी शर्तों पर चलता है। और इस बदलाव का पूरा श्रेय जाता है उस नेतृत्व को जिसने देश को मेक इन इंडिया से लेकर डिजिटल इंडिया तक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और वो कोई और नहीं, खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। जैसे ही अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया, भारत ने तुरंत अमेरिका की डिफेंस डील्स को री-एवैल्यूएट करना शुरू कर दिया। डॉलर की बादशाहत को कमजोर करने की प्लानिंग शुरू कर दी। रूस, ईरान और ब्रिक्स देशों के साथ ट्रांजैक्शन को तेज कर दिया। अमेरिका को अब समझ आ गया कि भारत को धमकाने की कीमत अब उसकी खुद की अर्थव्यवस्था भुगतेगी। असल में ट्रंप की बौखलाहट की असली वजह है भारत की तेजी से बढ़ती ताकत, दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता। भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले कुछ ही वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है। यही अमेरिका को बेचैन कर रहा है
और भारत को बार बार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। रूस से तेल न लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। ट्रंप बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे भारत पर उनका दबाव है और अगले कुछ वर्षों में तीसरे पायदान पर होगा। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने कृषि और डेयरी सेक्टर में टैक्स रेट घटा दे ताकि उनके गेहूं, मक्का, कॉटन और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स का भारत में बाढ़ आ जाए। लेकिन क्या मोदी सरकार ने ये मंजूर किया? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका सीधा असर 70 करोड़ भारतीयों पर पड़ता जो खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप शायद ये भूल गए कि अब भारत किसी से भी मोल भाव नहीं करता। भारत अब अपने शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बनाता है। अमेरिका को अगर व्यापार करना है तो भारत की शर्तों पर करना होगा, नहीं तो भारत के पास रूस है, भारत के पास ईरान है, भारत के पास मिडिल ईस्ट है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया तो उन्होंने शायद ये सोच लिया था कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, हाथ जोड़कर अमेरिका से समझौते की भीख मांगेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये वो भारत नहीं है जो कभी दूसरों के इशारे पर चलता था। अमेरिका की चिंता यह भी है कि भारत रूस से अब भी 36% हथियार खरीदता है, जबकि अमेरिका से सिर्फ 13%। भारत की डिफेंस इंपोर्ट 8.3% ग्लोबल हिस्सेदारी के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर है और हर साल भारत औसतन 40,000 करोड़ डिफेंस इंपोर्ट पर खर्च करता है। तो जाहिर है अमेरिका चाहता है कि यह सारा मार्केट उसी के हाथ में आ जाए। ट्रंप चाहते हैं कि भारत सिर्फ उनसे तेल खरीदे, उनसे हथियार खरीदे, रूस से न कुछ ले न बात करे। लेकिन जब भारत ने यह सब मानने से इनकार कर दिया तो ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड कहने लगे। अमेरिका को दूसरा झटका तब लगा जब भारत ने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका से कोई भी बड़ी रक्षा डील नहीं की जाएगी। जो प्रस्तावित फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और रक्षा टेक्नोलॉजी की डील थी, रद्द कर दिया गया है। अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि भारत उसके F-35 को खरीदेगा, लेकिन भारत ने साफ कहा आपसे अब कोई भी डील नहीं करना चाहते। और इधर भारत ने रूस से सुखोई 55 की खरीद की प्रक्रिया तेज कर दी गई। ये वही फाइटर जेट है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील फाइटर में गिना जाता है। रूस ने भारत को न केवल फाइटर देने का ऐलान किया बल्कि साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी दिया, और तो और इसे बेचने के लिए भी कहा। यानी कि भारत अब इस डील के बाद 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाकर बेच भी सकता है। रूस के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया और जापान जैसे देशों ने भी भारत को समर्थन दिया और नए व्यापार समझौतों की पेशकश की। जिस टैरिफ के दम पर ट्रंप भारत को घुटनों पर लाना चाहते थे, उसी टैरिफ ने ट्रंप को उल्टा घुटने पर ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भारत को ही नहीं, रूस और चीन को भी धमका रहे थे। ट्रंप ने रूस को अल्टीमेटम दे दिया कि जल्द यूक्रेन से युद्ध बंद करो। रूस ने जवाब में यूक्रेन पर और बड़ा हमला कर दिया और सीना ठोककर कहा हम किसी के बाप से नहीं डरते। चीन को धमकाया तो चीन ने साफ कह दिया कि हमें सिखाने की जरूरत नहीं, और अब बारी थी भारत की। मगर भारत तो इन दोनों से भी आगे निकला। ट्रंप ने जैसे ही 25% टैरिफ लगाया, भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे ट्रंप के पसीने छूट गए। फार्मा से लेकर टेक्सटाइल तक अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहे उत्पादों को अफ्रीका, यूरोप, यूएई, ब्राजील और रूस की तरफ मोड़ दिया गया। भारत जो हर साल लगभग 6.7 अरब डॉलर की दवाएं अमेरिका को भेजता था, अब उसका बड़ा हिस्सा रूस, अफ्रीका और दक्षिण एशियाई देशों को भेजने की योजना पर काम शुरू कर चुका था। भारत को मालूम था कि अमेरिकी हेल्थ केयर सेक्टर भारतीय दवाओं के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता, मगर भारत तो इन दोनों से भी आगे निकला। ट्रंप ने जैसे ही 25% टैरिफ लगाया, भारत ने